गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर यूनिट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम करा रहे थे। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास में वर्जेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्जेटाइल नेचर का मीनिंग क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन ब्रॉड रूप पर पाया जाता है। कैसे कि कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स, इट कैन फॉर्म द मिलियन ऑफ कंपाउंड। कहने का मतलब है कि जो कार्बन है, कार्बन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनकी वजह से वो मिलियन ऑफ कंपाउंड क्या करता है, बनाता है। ये मिलियन ऑफ कंपाउंड किसी भी अदर एलिमेंट के द्वारा नहीं बनाए जाते। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से कार्बन क्या बनाता है, आपके पास में मिलियन ऑफ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो उसमें आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपके पास में कैटिनेशन, सेकंड आता है आपके पास में टेट्रावैलेंसी, थर्ड आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, फोर्थ आता है आपके पास में पॉलीमराइजेशन एंड फिफ्थ आता है आपके पास में आइसोमेरिज्म। ये 5 रीजन है जिसकी वजह से कार्बन क्या बनाता है, मिलियन ऑफ कंपाउंड बनाता है। बड़ा ही मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जिसमें इस वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से क्या नहीं हो आते हैं, आपके पास में क्वेश्चन अराइज नहीं होते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट आपके पास में कैटिनेशन। कैटिनेशन होती क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है कि आपके पास में है भाई कि कैटिनेशन को कैसे करेंगे हम। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, कार्बन की वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसी के साथ, किसके साथ में, अदर कार्बन एटम के साथ में। वो क्या बना सकता है, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, और आपके पास में क्या बना सकता है, रिंग से टाइप कंपाउंड भी बना सकता है। यही इन्होंने बताया है। कार्बन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट। या तो वो खुद के साथ में या दूसरे के साथ में अटैच होकर के क्या बनाता है, मिलियन ऑफ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि आपके पास में जो कार्बन एटम होता है वो मैक्सिमम कैटिनेशन, कैटिनेशन का मीनिंग होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी विद द अदर कार्बन एटम, अपने अपने आप दूसरे कार्बन एटम के साथ में जुड़ने की क्षमता। ठीक है, ये किस रीजन से होती है? सेल्फ लिंकिंग पावर जो होती है वो, एक तो कार्बन का कैसा बॉन्ड, कैसा साइज है, स्मॉल साइज है। ठीक है, ये कहते हैं आपके पास में चाहे कार्बन चाहे सिंगल बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, किसी भी बॉन्ड के द्वारा दूसरे कार्बन एटम के साथ में क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना करके स्टेबल हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मीनिंग होता है जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, और जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ इन दी फॉर्म ऑफ द सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और इसका सबसे मेन बड़ा रीजन क्या है कि इस कार्बन का स्मॉल क्या होता है, कार्बन का साइज कैसा होता है, स्मॉल। कैसे कंपाउंड बनाता है, सारे के सारे अगर स्ट्रेट चेन में हो कार्बन एटम तो स्ट्रेट चेन, अगर ब्रांच में हो तो ब्रांच, और आपके पास में रिंग कंपाउंड भी ये बना सकता है। नेक्स्ट आपके पास में है, नेक्स्ट रीजन है इसका टेट्रावैलेंसी। आप सबको पता है जो कार्बन है वो एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी 4 बॉन्ड बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। क्योंकि इसके बाहरी कोश में, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये दूसरे एटम के साथ में, मोनोवेलेंट एटम के साथ में 4 बॉन्ड बनाता है ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से चारों साइड की बॉन्ड बनाने की क्षमता की वजह से भी ये क्या होता है, आपके पास में कैसा होता है कि इसका वर्जेटाइल नेचर होता है। थर्ड है आपके पास में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कहते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड के द्वारा जो जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और क्या है आपके पास में, कैसे बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या है, जो बिग एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या नहीं कर पाता, टाइटली बाउंड नहीं कर पाता। बट इसका स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या होता है आपके पास में, न्यूक्लियस, इसके जो न्यूक्लियस के द्वारा जो बॉन्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के द्वारा वो क्या है आपके पास में स्ट्रांगली क्या होते हैं, इसको बांधे हुए रखता है ये इलेक्ट्रॉन्स को। कहने का मतलब है
कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है इसके स्मॉल साइज की वजह से, और मोर टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पकड़े हुए रहता है। जो फोर्थ होता है वो प्रॉपर्टी होती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मीनिंग होता है कि छोटी 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 मोनोमर यूनिट से क्या बनाया जाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए। जैसे आपको पता है कि ईथीन, ईथीन एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, और ईथीन को जब हीट किया जाता है तो वो पॉलीथीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम ब्यूटेन का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इसे ब्यूटेन, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ब्यूटेन इसे कहा क्यों गया। ब्यूट वर्ड किसके लिए यूज होता है, 1 2 3 4 कार्बन एटम के लिए। इनके अंदर, सबके अंदर कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। इस वाले स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस वाले मॉलिक्यूलर फार्मूला के जितने भी आपके पास में एटम्स हैं उनको इससे भी अरेंज किया जा सकता है, बट ये तो क्या हुई, स्ट्रेट चेन, और ये क्या हो गई, ब्रांच हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, बट उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस तरीके से आपने क्या पढ़ी थी कि वर्जेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन एटम। पीछे वाली यूनिट में, जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले पढ़ा आपने कार्बन एक नॉन मेटल है, अर्थ क्रस्ट पर 0.0% पाया जाता है, और आपके पास में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। यही पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं और एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। तो पढ़ा था आपने कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसमें आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैनी एग्जाम्पल्स को क्या किया था, कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके अंदर दो बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। कौन कौन से, वाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर द बेड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो उन दोनों का रीजन हमने वहाँ पर बता दिया था, जो कि एक प्रीवियस ईयर सीरीज इनके साथ साथ क्या है हमने चलाई हुई है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सीरीज का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड ये कंफर्म कर पाओ कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो क्या वो सही है या गलत है, क्या बोर्ड के अंदर उसकी कितनी वेटेज है, ठीक है। सिलेबस तो सारा ही इम्पोर्टेंट होता है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम लविंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीरीज चलाई है, पहले हम क्या कराते हैं, टॉपिक को कराते हैं, और टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम समराइज कराते हैं, ठीक है। तो अब क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि कार्बन का वर्जेटाइल नेचर, कार्बन मिलियन ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो उसके क्या क्या रीजन्स है। तो उसका सबसे फर्स्ट रीजन आपने क्या पढ़ा, कैटिनेशन पढ़ा, जो सेल्फ लिंकिंग पावर होती है किसकी, कार्बन एटम की। दूसरा पढ़ा आपने टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता। थर्ड आपने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कार्बन जो भी बॉन्ड बनाता है, जो भी का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फोर्थ है आपके पास में, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी कि कोवेलेंट बॉन्ड के दो अलग अलग कंसेप्ट है, कि कोवेलेंट बॉन्ड खुद तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बट जो जो एटम मिल करके इस बॉन्ड को बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज एटम्स आर वीक। तो उन एटम के बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, बट ये कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद क्या है, तो आपके पास में फोर्थ आई पॉलीमराइजेशन। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, बना देते हैं। और उसके बाद पढ़ा आपने आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि कंपाउंड का उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना, सेम होना, बट स्ट्रक्चरल क्या होना, आपके पास में डिफरेंट होना, ठीक है। एक ही कंपाउंड को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के द्वारा क्या किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास में है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से, जो वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम आपने पढ़ा, ठीक है। देखो भाई, इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे आया हुआ है, वाई इज कार्बन कंसीडर्ड एज द यूनिक एंड द वर्जेटाइल नेचर। तो आपको वही 4 प्रॉपर्टी लिखनी है। एक्सप्लेन विद रीजन भी इनके साथ में दिए हुए हैं। ये 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 लगातार सालों में आया हुआ है, तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स, भाई जिसकी वो प्रॉपर्टी बताइए जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड क्या करता है, बनाता है। तो आपको यही प्रॉपर्टी लिखनी है, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन और आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन। ये ही 5 प्रॉपर्टी क्या करनी है, आपको लिखनी है यहाँ पर। और इसी से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर पाएँ, इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।